तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। जय दोस्तों, पहली बिग ब्रेकिंग अपडेट में बताएंगे दोस्तों कि पश्चिम बंगाल में ममता पर हुए हमले की खुली पोल। कई भाजपा नेता अब जाएंगे जेल। ममता को आई हैं गंभीर चोटें, टूट गया है ममता का बायां पैर। जय दोस्तों, बड़ी अपडेट आ रही, बड़ा खुलासा हुआ है। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कृषि कानूनों के खिलाफ किसान कांग्रेस ने संसद के पास किया प्रदर्शन। जान गंवाने वाले किसानों के परिवार को 1-1 करोड़ मुआवजे की भाजपा से की है कांग्रेस ने मांग। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि तमिलनाडु में चुनाव से पहले ही सहयोगी दलों ने भाजपा को दिया तगड़ा झटका। 234 सीटों में से सहयोगी दलों ने भाजपा को दी कुल 20 सीटें। जय दोस्तों, बड़ा झटका दिया है। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि आजम खान अब बेच सकेंगे अपनी 2 नाला बंदूक। रामपुर प्रशासन ने दे दी है रामपुर में आजम खान को बंदूक बेचने की अनुमति। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि ममता पर हमले के बाद टीएमसी में आया तूफान, आज जारी नहीं करेगी टीएमसी अपना घोषणा पत्र। भाजपा पर ही बोल रही है लगातार हमले। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि किसानों ने मोदी सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। कहा अपनी जमीन बालकों का भविष्य बचाना है तो दिल्ली से नरेंद्र मोदी को हटाना होगा। जहां दोस्तों बड़ी अपडेट आ रही है, तो सभी खबरों को आपको एक एक कर बताएंगे दोस्तों। वीडियो को लाइक कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पश्चिम बंगाल में भाजपा नेताओं की बड़ी मुश्किलें। ममता बनर्जी पर हुए हमले में ममता को आई गंभीर चोटें। चुनाव आयोग पहुंची टीएमसी, भाजपा पर दर्ज करा दी एफआईआर। जहां दोस्तों आपको बता दें, बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही हैं। दरअसल आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को बुधवार को नंदीग्राम में चुनाव प्रचार के दौरान कथित रूप से हमला हुआ, जिसमें ममता बनर्जी को गंभीर चोट आई है। दरअसल आपको बता दें कि अस्पताल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का एक्सरे किया गया है। ममता बनर्जी का इलाज कर रहे डॉक्टरों ने बताया है कि मुख्यमंत्री के बाएं पैर का एक्सरे किया गया है और बाएं पैर में उन्हें काफी चोट आई है, जिसके बाद उनके बाएं पैर पर प्लास्टर भी किया गया है। डॉक्टरों ने कहा है कि उनके दाएं कंधे, गले, हाथ पर चोट आई है। घटना के बाद उन्हें सीने में भी दर्द है और बेचैनी की शिकायत है। डॉक्टरों ने ममता बनर्जी के दर्द और सांस फूलने की शिकायत भी दर्ज की है, जिसके बाद भाजपा की मुश्किल बढ़ गई है। वहीं आपको बता दें कि हमले के बाद ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी चुनाव आयोग पहुंच गई है और चुनाव आयोग पहुंचकर भाजपा पर इस हमले का आरोप लगाया है, जिसके बाद भाजपा नेताओं की मुश्किलें बढ़ गई हैं और कई भाजपा नेता अब चुनाव से पहले ही पश्चिम बंगाल में जेल जाने वाले हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि ममता बनर्जी को काफी गंभीर चोटें आई हैं। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कृषि कानून को लेकर मोदी अमित शाह को लगा तगड़ा झटका। जान गंवाने वाले किसानों के लिए कांग्रेस ने की 1-1 करोड़ रुपए की मुआवजे की मांग। मोदी अमित शाह की बढ़ गई है मुश्किलें। जहां दोस्तों आपको बता दें, बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की कृषि कानून को लेकर पिछले 3 महीने से लगातार देश के किसान दिल्ली की सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि विरोध प्रदर्शन के दौरान ठंड और अन्य बीमारियों के कारण लगभग 250 किसानों की अब तक मौत हो गई है, लेकिन अब तक किसानों के 1 रुपये का भी मुआवजा मोदी सरकार ने नहीं दिया है। अब इसी को लेकर कांग्रेस पार्टी ने संसद के बाहर किसानों के समर्थन में जबरदस्त विरोध किया है और मोदी सरकार से कृषि कानून को लेकर विरोध प्रदर्शन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों के परिवार को 1-1 करोड़ रुपए मुआवजे की मोदी सरकार से मांगी है। कांग्रेस ने कहा है कि पिछले 3 महीने से अधिक समय से किसान दिल्ली की सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें 250 किसानों ने अब तक अपनी जान गंवा दी है, लेकिन मोदी सरकार ने 1 रुपया भी किसानों के परिवार को मुआवजे के तौर पर नहीं दिया है। इसी को लेकर कांग्रेस के सांसद और कार्यकर्ताओं ने संसद के बाहर धरना दिया और मोदी सरकार से किसानों के परिवार जिन्होंने अपनी जान गंवाई है 1-1 करोड़ रुपए मोदी सरकार से देने की मांग की है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों, जिसके बाद मोदी अमित शाह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इसी बीच बचे दोस्तों अगली खबर की ओर, तो आजम खान अब बेच सकेंगे अपनी 2 नाला बंदूक। रामपुर प्रशासन ने दी अनुमति। जय दोस्तों, आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता व रामपुर से सांसद आजम खान पिछले 1 साल से सीतापुर जिला जेल में बंद है। अब वो सीतापुर जेल से ही अपनी 2 नाला बंदूक बेच सकेंगे। दरअसल आपको बता दें कि आजम खान ने सीतापुर जेल अधीक्षक के माध्यम से रामपुर जिला प्रशासन को प्रार्थना पत्र भेजकर अपनी 2 नाला बंदूक बेचने की अनुमति मांगी थी। आजम खान के आवेदन पर विचार करने के बाद सिटी मजिस्ट्रेट ने उनको इजाजत दे दी है।
दरअसल आपको बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार ने नियमावली में परिवर्तन करते हुए 2 से ज्यादा लाइसेंस रखने पर पाबंदी लगाई थी। तो वहीं सांसद आजम खान के पास एक राइफल है, एक रिवाल्वर है और 2 नाला बंदूक समेत कुल 3 लाइसेंस है। नए नियमों के मुताबिक आजम खान इनमें से केवल 2 लाइसेंस ही रख सकते हैं। इसी के चलते उन्होंने बंदूक लाइसेंस सरेंडर करने का फैसला किया है और उस पर अंकित 12 2 नाला बंदूक को बेचने के लिए रामपुर जिला प्रशासन से अनुमति मांगी थी, जिस पर सिटी मजिस्ट्रेट ने उन्हें अनुमति दे दी है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि आजम खान जेल से ही अपनी बंदूक बेचने के लिए तैयार है। इसी बीच बचे दोस्तों अगली खबर की ओर, तो राकेश टिकैत ने किया ऐलान, अपनी जमीन और बालकों का भविष्य बचाना है तो दिल्ली से नरेंद्र मोदी को हटाना होगा। जी दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने बुधवार को यूपी के बलिया जिले में एक महापंचायत को संबोधित करते हुए मोदी अमित शाह पर तगड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि आंदोलन किसानों के आत्मसम्मान का प्रतीक है। उन्होंने आगाह किया है कि किसान पराजित हो गया तो मजदूर और नौजवान भी पराजित हो जाएगा। वहीं आगे राकेश टिकैत ने कहा है कि अपनी जमीन बालकों का भविष्य बचाना है तो दिल्ली से नरेंद्र मोदी को हटाना होगा। आगे राकेश टिकैत ने बिना किसी का नाम लिए कहा है कि दिल्ली से लुटेरों को भगाना है, वह आखिरी बादशाह साबित होगा। आगे राकेश टिकैत ने कहा है कि पूरी ताकत के साथ संगठित होकर लड़ाई किसानों को लड़नी होगी, क्योंकि मोदी सरकार अब फिर से नया कृषि कानून बिल लेकर आने वाली है। आगे टिकैत ने कहा कि अब हम किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेंगे और दिल्ली सहित पूरे देश से नरेंद्र मोदी को हटाएंगे। इसी बीच बचे दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ममता पर बंगाल में हुआ हमला तो आक्रामक हुई टीएमसी, आज जारी नहीं करेगी घोषणा पत्र। जी दोस्तों, आपको बता दें कि तृणमूल कांग्रेस ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर कथित हमले के बाद पश्चिम बंगाल में आगामी चुनावों के लिए अपने घोषणा पत्र को जारी करने से रोक दिया है। बता दें कि पार्टी के चेयरपर्सन ममता बनर्जी आज दोपहर को ही काली घाट में अपने निवास पर घोषणा पत्र जारी करने वाली थी, लेकिन टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी को कल हमला हुआ था, जिसके बाद उन्हें काफी चोट आई और वह अस्पताल में भर्ती हैं और इसी को लेकर अब पार्टी ने अपना रुख भी बदल दिया है और ममता बनर्जी की उपस्थिति में ना होते हुए टीएमसी ने अब घोषणा पत्र जारी करने का फैसला भी चेंज कर लिया। यानी जब ममता बनर्जी ठीक हो जाएंगी तब टीएमसी अपना घोषणा पत्र पश्चिम बंगाल में जारी करेगी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच बचे दोस्तों अगली खबर की ओर, तो तमिलनाडु में चुनाव से पहले सहयोगी दलों ने भाजपा को दिया तगड़ा झटका। कुल भाजपा को सहयोगी दलों ने दी 20 सीटें। जी दोस्तों, आपको बता दें कि तमिलनाडु में सत्तारूढ़ अन्ना द्रमुक ने 6 अप्रैल को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए 171 उम्मीदवारों की अपनी दूसरी सूची बुधवार को जारी कर दी है। भैया आपको बता दें कि दूसरी सूची जारी करते हुए भाजपा को तगड़ा झटका इस सहयोगी दल ने भाजपा के दिया है। दरअसल आपको बता दें कि पार्टी ने ज्यादातर वरिष्ठ नेताओं को फिर से टिकट दिया है। इसी के साथ यह भी स्पष्ट हो गया है कि भाजपा 20 सीटों पर तो पीएमके 23 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी। अंद्रा मुक ने पहली सूची में 6 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया था। पार्टी कुल 170 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि उसके सहयोगी गठबंधन 43 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे। तो वहीं 14 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों की घोषणा नहीं की गई है। भाई आपको बता दें कि 171 सीटों की जो है AIMDK ने लिस्ट जारी की है, जिसमें मात्र 20 सीटें ही तमिलनाडु में भाजपा को इस सहयोगी दल ने दी है। यानी गठबंधन भाजपा ने किया, लेकिन गठबंधन में भाजपा को कोई भी फायदा नहीं मिला है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही, बड़ा झटका सहयोगी दलों ने भाजपा को दिया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बंगाल में बीजेपी में शामिल होते ही मिथुन चक्रवर्ती को भाजपा ने दी Y+ सिक्योरिटी। जी दोस्तों, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में चुनावी सरगर्मियां तेज हैं, जहां इसी महीने के अंत में वोटिंग होगी, जिसके लिए सभी पार्टियों के नेता वोटर्स को लुभाने में जुटे हुए हैं। पिछले हफ्ते बॉलीवुड के सुपरस्टार मिथुन चक्रवर्ती भी बीजेपी में शामिल हो गए थे। साथ ही ऐलान किया था कि वो जल्दी प्रचार में जुट जाएंगे, इसके अलावा जनता को उसका हक दिलाएंगे। इस बीच बुधवार को गृह मंत्रालय ने मिथुन चक्रवर्ती की सुरक्षा को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत मिथुन चक्रवर्ती को अब Y+ कैटेगरी की सुरक्षा का कवर भाजपा ने दिया है। जानकारी के मुताबिक गृह मंत्रालय ने सुरक्षा समीक्षा करने के बाद मिथुन की सुरक्षा और बढ़ाने के फैसले किए, जिसके तहत उन्हें Y+ कैटेगरी की सुरक्षा दी।
इस सुरक्षा कवर में पुलिस के 11 कमांडो तैनात किए जाते हैं। इसके अलावा 58 पुलिस के स्टैटिक जवान वीआईपी की सुरक्षा के लिए इनके घर के आसपास रहते हैं। साथ ही 6 पर्सनल सिक्योरिटी अफसर 3 शिफ्ट की ड्यूटी में उनकी निगरानी करते हैं। वहीं आपको बता दें कि भारत में अब तक 60 से ज्यादा नेताओं को यही सुरक्षा मिली हुई है, क्योंकि भाजपा जिसको भी अपनी पार्टी में शामिल करती है उस पर लाखों रुपए की सिक्योरिटी लगा देती है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि भाजपा में शामिल होते ही मिथुन चक्रवर्ती को Y+ की सिक्योरिटी बीजेपी ने दी है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो तेजस्वी यादव ने नीतीश को बताया शराब माफिया। कहा भाजपा के मंत्रियों के घर से मिल रही हैं शराब की बोतलें। जी दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से शराबबंदी के मामले पर नीतीश सरकार को घेरा है। गुरुवार को पटना में पत्रकार से बात करते हुए तेजस्वी यादव ने सीधे तौर पर नीतीश कैबिनेट के मंत्री रामसूरत राय पर कई संगीन आरोप लगाए और उन्हें तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर देने की मांग की है। तेजस्वी यादव ने यहां तक कह दिया है कि बिहार में असली शराब माफिया कोई है तो वह खुद सीएम नीतीश कुमार है। तेजस्वी ने कहा है कि बिहार के मंत्री रामसूरत राय के स्कूल से शराब मिली। जिस स्कूल में शराब मिली उसके संस्थापक खुद बिहार सरकार के मंत्री रामसूरत राय हैं। इस मामले में रामसूरत राय के भाई के खिलाफ FIR की कॉपी भी है, लेकिन उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। वहीं आगे तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि नीतीश कुमार मिलकर अपने मंत्रियों के साथ शराब का गोरख धंधा बिहार में चला रहे हैं और प्रदेश की जनता को झूठी वादे और झूठी बातों से गुमराह कर रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों, बड़ा निशाना साधा है। मगर ये जिम्मेदारी